सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोग हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह के विषय में अध्ययन करेंगे कि विराम चिन्ह का क्या अर्थ होता है, विराम चिन्ह किसे कहते हैं, कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं, उन विराम चिन्हों का प्रतीक क्या होता है, तो आदि इन सभी के विषय में आप अध्ययन करेंगे। तो आइए विराम चिन्ह की परिभाषा। तो इससे पहले आप लोग समझिए कि विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है। तो विराम का जो अर्थ होता है रुकना या ठहरना, अपने विचारों को व्यक्त करते समय वक्ता का जो अर्थ होता है बोलने वाला, अपने विचारों को व्यक्त करते समय वक्ता भाव अनुकूल रुक रुक कर बोलता है, तो इससे श्रोता को समझने में सुविधा होती है। लिखित भाषा में रुकने या विराम के संकेत के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। अब आइए विराम चिन्ह की विशेषता। यदि आप विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करते समय जो उसकी विशेषता है कि अर्थ में अस्पष्टता आती है, उच्चारण करने एवं भाव अनुकूल वाचन करने में भी इनसे सुविधा होती है। कुछ आपके विराम चिन्ह हैं और यह विराम चिन्ह का नाम है और यह आपका विराम चिन्ह है। पूर्ण विराम का जो प्रतीक जो चिन्ह वह इस प्रकार से है, अल्प विराम का जो प्रतीक चिन्ह वह इस प्रकार से है, अर्ध विराम चिन्ह का जो प्रतीक चिन्ह वह इस प्रकार से है, प्रश्नवाचक विराम जो है उसका जो प्रतीक चिन्ह वह इस प्रकार से है। तो ये जितने भी आपके विराम चिन्ह हैं एक एक करके आप सभी लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो ये आपके जो प्रतीक चिन्ह हैं इन चिन्हों के विषय में जानना आपको बहुत ही जरूरी है। नहीं पूर्ण विराम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, अल्प विराम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है आदि, इन सभी को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए इसका हमेशा अभ्यास करते रहिएगा आप सभी लोग। तो आइए पूर्ण विराम की पूर्ण विराम चिन्ह किसे कहते हैं। तो लिखा होगा कि पूर्ण विराम, विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। तो जहां वाक्य में पूर्णतया का बोध होता है तो उस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब वाक्य में पूर्णतया का बोध होता है तो उस वाक्य के अंत में ही पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आइए अल्प विराम का जो प्रतीक चिन्ह है इस प्रकार से है। तो अल्प माने होता है थोड़ा, विराम माने होता है रुकना या ठहरना। तो वाक्य में जहां थोड़े समय के लिए रुकना होता है वहां पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो अल्प विराम चिन्ह का जो प्रतीक चिन्ह है वह इस प्रकार से है। अब आइए अर्ध विराम। तो अल्प विराम की अपेक्षा जहां अधिक समय के लिए रुकना या ठहरना होता है तो वहां पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो अर्ध विराम चिन्ह का जो प्रतीक चिन्ह वह आपका इस प्रकार से है। अब आइए प्रश्नवाचक चिन्ह। कि नहीं प्रश्नवाचक जो आपका चिन्ह किसे कहते हैं, यह ध्यान रखिएगा। जिस तरह से पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग आप वाक्य के अंत में कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार से प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग आप वाक्य के अंत में ही करेंगे। परंतु जिस वाक्य में यदि प्रश्न किया जाता है तो उस वाक्य के अंत में ही प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला ये विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो किसे कहते हैं? आश्चर्य सूचक
हर्ष, विषाद, घृणा, भय आदि मनोवेग सूचक शब्दों के अंत में तथा संबोधन की स्थिति में ही विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पर यह ध्यान रखने की बात है कि विस्मयादिबोधक वाक्य में जो शब्द होते हैं उन शब्दों के बाद ही विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह का जो प्रतीक है वह इस प्रकार से है, या आप जिसे संबोधन कर रहे हैं तो उस शब्द के बाद, उस शब्द के ठीक बाद ही विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब आइए उद्धरण चिन्ह किसे कहते हैं। जब किसी व्यक्ति के कथन को या किसी कवि की कविता को मूल रूप में ही लिखना होता है या मूल रूप में ही उपस्थित करना होता है, तब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है या कवि है, उनके कथन को यथावत रूप में जब लिखा जाता है तो उसके लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो यह जो उनका कथन है कि आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह जो कथन है, इस कथन को यथावत रूप में लिखने के लिए ही, उनके कथन को यथावत रूप में लिखने के लिए ही उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अब आइए योजक चिन्ह कि योजक चिन्ह का प्रयोग कब होता है, किस दशा में होता है। यह समझ लीजिए कि जहां दो शब्दों की प्रधानता होती है वहां उन दोनों शब्दों के बीच में ही योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह का जो प्रतीक चिन्ह होता है वह इस प्रकार से होता है। अब आइए कोष्टक कि कोष्टक का प्रयोग कहाँ होता है। जैसे किसी भी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए ही कोष्टक का प्रयोग होता है। अब आइए निर्देशक चिन्ह। तो निर्देशक चिन्ह का जो प्रयोग होता है निर्देश आदि के साथ होता है। जैसे कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यह आपको निर्देश में दिया जाता है। जैसे आपकी परीक्षा होती है तो लिखा जाता है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, यह निर्देश दिया जाता है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो उसके लिए आपका निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रतीक जो चिन्ह होता है इस प्रकार से। तब पर ध्यान रखिएगा, योजक चिन्ह की अपेक्षा जो निर्देशक चिन्ह होता है वह बड़ा होता है। योजक चिन्ह की जो अपेक्षा जो निर्देशक चिन्ह होता है वह बड़ा होता है। अब आइए विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का जो प्रयोग होता है वो विवरण देने के लिए होता है। जैसे आप देखते हैं कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं के बाद सीधे आप विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसके बाद 3 भेद होते हैं ना, तो उसका विवरण तो लिखेंगे एक करके, पहला दूसरा तीसरा आदि करके लिखेंगे, उसका विवरण देंगे ना। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। जैसे आप यह वाक्य लिख रहे हैं विवरण देने के लिए, तो विवरण चिन्ह का आपको प्रयोग करना ही पड़ता है। लाघव चिन्ह, तो इसका जो प्रयोग शब्दों को संक्षेप रूप देने के लिए किया जाता है। जैसे आपका है डॉक्टर, तो उसका जो संक्षिप्त रूप आप इस प्रकार से लिखते हैं, उसका जो संक्षिप्त रूप है आप इस प्रकार से लिखते हैं डॉक्टर। तो किसी भी शब्द का संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए ही लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आइए अंत में त्रुटि पूरक चिन्ह। त्रुटि पूरक चिन्ह का जो प्रयोग होता है उसमें होता है, जैसे आप कोई वाक्य लिख रहे हैं परंतु भूल से भी कोई शब्द छूट जाता है, तो वाक्य में जिस स्थान पर आपका वह शब्द भूल से छूट जाता है, तो वहां पे इस प्रकार से त्रुटि पूरक चिन्ह बना करके इसके ऊपर
उस शब्द को लिख देते हैं। तो इस तरह से मैंने आप सभी लोगों को विराम चिन्ह के विषय में मैंने बताया। पहले आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है, आखिर कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं, उसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, विराम चिन्ह लगाने से आखिर कौन कौन सी विशेषता आ जाती है। तो इस तरह से आज इन सभी के विषय में आप सभी लोग सूक्ष्म अध्ययन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।